बताया जाए आज के कार्यक्रम के बारे में। हम लोग खाद की किल्लत के खिलाफ आज धरना पर बैठे थे। मैं आपको बता दूं कि मैं पगहिया पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूं। मैं पिछले 15 दिनों से मोतीपुर कृषि पदाधिकारी को फ़ोन कर रहा हूं कि मुझे यूरिया की ज़रूरत है, मुझे 4 बोरा यूरिया चाहिए, और मुझे 15 दिन से टपला खिलाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि कृषि पदाधिकारी ने मुझे कहा कि आप लक्ष्मीनिया चले जाइए, और फिर दूसरे दिन कहा कि आप सिरसिया चले जाइए। जब मैं दोनों जगह गया तो पता चला एक जगह पॉस मशीन ख़राब है, और फिर बीसीओ साहब को जब मैंने बीओ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि देखिए खाद की दिक्कत है, 2-4-5 दिन रुक जाइए। अब मैं आपको बता दूं एक जगह खाद भी उपलब्ध था तो उसने मुझसे 500 रुपये का डिमांड किया और कहा कि प्रत्येक बोरा पर 150 रुपया मोतीपुर कृषि पदाधिकारी के द्वारा लिया जाता है। तो मैं आपको कहां से 266 रुपया में यूरिया उपलब्ध कराऊं? अच्छा, जो अभी यूरिया मिलता है उसके साथ एक लिक्विड दवा भी दिया जाता है, क्या ये देना है? ऊपर से अलाउड है? कोई अलाउ नहीं है, जबरदस्ती किसानों का शोषण किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पैक्स अध्यक्ष हूं, जब मुझे खाद नहीं मिल रहा है तो ये बेचारे किसान, उनका क्या होगा? ये सारा मोतीपुर कृषि पदाधिकारी के मिली भगत से काला बाजारी किया जा रहा है, उसके कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो 15 तारीख को मोतीपुर जाम होगा। किसानों का बड़ा आंदोलन इस बिहार के मोतीपुर प्रखंड से शुरू होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। आज के कार्यक्रम का बताइए। अभी जो स्थिति है कि मोतीपुर प्रखंड में यूरिया के लिए किसान परेशान हैं। यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है और किसान को जो सरकार का निर्धारित मूल्य है उससे दुगना दाम लिया जा रहा है, तिगुना दाम लिया जा रहा है, और फिर भी किसानों को 5 दिन 7 दिन दौड़ाने के बाद तिगुना चरगुना दाम लेकर के एक यूरिया का बोरा 1,000 रुपये तक किसानों ने खरीदने का काम किया है। किसान इसके लिए परेशान है। हम लोग इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मोतीपुर प्रखंड में कि खाद की किल्लत को दूर कराया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसानों को उचित मूल्य पर खाद मुहैया हो सके। बताया जा रहा है कि जो गैर लाइसेंसी दुकान है वहाँ खाद मिल रही है और लाइसेंसी दुकानों पर नहीं मिल रहा है, क्या बात है? बिल्कुल, ये सारी विफलता है यहाँ के जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं उन सबों की मिलीभगत है। ये कालाबाजारी करवा रहे हैं, ये ऊपर से रिश्वत लेकर वैसे दुकानों को उपलब्ध करवा दे रहे हैं जो दुकानदार मनमानी कर रहा है। और दुकानदार अब बोलता है, धमकी देता है किसानों को कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। एक यूरिया के बोरा का दाम 600-700 रुपया लिया जा रहा है और साथ में एक दूसरा खाद जबरन जिसकी ज़रूरत किसानों को नहीं है वो दिया जा रहा है और उसके लिए भी अलग से 200 रुपये लिए जा रहे हैं। और प्रखंड प्रशासन जो है वो मूक बना हुआ है और दुकानदार धमकी देता है किसानों को कि आप मेरे खिलाफ, आपको जहां जाना है, जहां शिकायत करिए, सब मेरे पॉकेट में है। किसान परेशान है, किसान रो रहे हैं। आप लोग का जो धरना दिया मांग है, अगर नहीं सुनते अधिकारी तो क्या होगा? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दिया है कि हम आदर्श चुनाव आचार संहिता को नहीं मानेंगे और हमने बुध तक का समय दिया है। आज सोमवार है कि 14 तारीख तक अगर खाद की किल्लत दूर नहीं की गई और ऐसी व्यवस्था नहीं हुई कि किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया मिले तो हम लोग गुरुवार के दिन सभी पैक्स अध्यक्ष, हम लोग 33 आदमी हैं व्यापार मंडल लेकर, हम लोग सब लोग 100 किसान को लेकर के आएंगे, 3300 किसान को लेकर के आएंगे और अनिश्चित काल के लिए प्रखंड मुख्यालय में तालाबंदी करने का काम करेंगे। अगर 2 दिनों के अंदर में, चूँकि यूरिया की ज़रूरत हमें आज है, किसानों को आज इसकी ज़रूरत है, आप 2 महीना के बाद यूरिया दीजिएगा तो उसका किसानों को ज़रूरत नहीं है। आज किसानों को यूरिया की ज़रूरत है, इसलिए 2 दिनों के अंदर में अगर यूरिया के किल्लत को दूर नहीं किया गया तो हम लोग गुरुवार के दिन फिर से आएंगे और प्रखंड मुख्यालय में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? पंकज तिवारी, मोतीपुर प्रखंड पैक्स अध्यक्ष संघ। आज हम लोग मजबूर होके किसान की समस्या को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्य किया हूँ। आज यहाँ का बीओ साहब मोतीपुर बाज़ार में खाद का कालाबाजारी करा रहे हैं और
गैर लाइसेंसी दुकानदारों को खाद मुहैया कराकर 3 गुना 4 गुना दर पर बेचवा रहा है। उस पर हर प्रति बोरा उनका कमीशन फिक्स है। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहा हूँ। अगर इस पर सुनवाई 2 दिन के अंदर नहीं होगा तो हम लोग गुरुवार 15 तारीख को फिर से यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे एवं तालाबंदी करने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? देवेंद्र कुंवर, बरियारपुर पश्चिमी पैक्स अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के बारे में आज जो हम लोगों ने प्रखंड में धरना प्रदर्शन दिया हूँ, उसका एक ही उद्देश्य है कि प्रखंड में जो भी किसान है यूरिया के लिए त्राही है, और उसका एक ही उपाय है जो किसी पदाधिकारी यहाँ के अगर चाहते तो वो समस्या उत्पन्न नहीं होता। उनके द्वारा जो होलसेल के विक्रेता है उनसे 150 रुपये बोरा प्रति बोरा लिया जाता है, तो वो होलसेलर विक्रेता किसान को यूरिया मुहैया कैसे कराएगा। और हम लोगों को जो किसान वोट दे करके चुनाव जिताए हैं वो हम लोगों के यहाँ आते हैं, कहते हैं कि अध्यक्ष जी हम लोगों को यूरिया चाहिए, यूरिया तो पहले पैक्स से मिलता तो अब क्यों नहीं मिलता है। तो हम लोगों को जब यूरिया का लाइसेंस ही नहीं है तो हम मुहैया कहाँ से करावेंगे। अगर बीओ साहब चाहते कि पैक्स है किसान का नेता, उनके माध्यम से भी किसान को मुहैया कराया जाए तो हम लोग मुहैया कराते। वो तो 150 रुपये बोरा अपने लेते हैं होलसेल के माध्यम से, तो हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। इस परिस्थिति में अगर हमारे मांग को बीओ साहब के द्वारा किसानों को समय पर यूरिया को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 2 दिन के अंदर में हम लोग प्रखंड कार्यालय में 3000 की आबादी में आवेंगे और पूरा प्रखंड को जाम करेंगे। चाहे उसके लिए हम लोगों को जहां जाना हो, जेल जाना हो, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। और एक बात, आज जब हम लोग धरना का आयोजन किए तो मोतीपुर कृषि पदाधिकारी द्वारा 10 पैक्स अध्यक्षों को फोन किया गया कि आप लोग धरना नहीं दीजिए, नहीं तो आचार संहिता के केस में आप लोग को जेल भेजेंगे। और उसका रिकॉर्डिंग भी है, समय आएगा तो उस रिकॉर्डिंग को भी हम लोग आपको देने का काम करेंगे और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा किसानों को आवाज जो है उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा। 100% दबाने की कोशिश की जा रही है। किसान त्राहिमाम है, आप लोग ग्राउंड पे जाइए और देखिए कि धान का क्या हालत है। आज आचार संहिता के इंतजार में हम लोग रुकेंगे तो धान 2 महीना के बाद उसमें यूरिया छिटाएगा। ये सीधा बात है, आप समझिए और आप भी जनता का आवाज़ बनिए और हम लोग के आवाज़ को बिहार और भारत सरकार को भी दिखाइए और सुनाइए। आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी किसान के ही वंशज है। आप अगर हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो आपका एक एक किसान का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचाइए कि हम लोग भी बुझे कि हमारे मीडिया भाई हम लोगों के साथ है। यही आपसे हमारी निवेदन है।